नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर फूटा गुस्सा, कहा वक्फा बोर्ड की ज़मीनों को मस्जिदों को छीनना चाहती है मोदी सरकार। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े अखिलेश, कहा भरम फैलाने में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं। क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह भागे अपने धोती संभाल कर, और कैसे दोस्तों वक्फा बोर्ड को लेकर वारिस पठान ने बीजेपी को जमकर लपेटा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। कहा अब मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टियां छीनने की तैयारी में मोदी सरकार। दरअसल आपको बताते चले, मोदी सरकार अब संशोधन कानून ला रही है जिसमें वक्फा बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं उसको देखा जाएगा। आपको बताते चलें, सीधे सीधे ज़मीनें छीनने का मामला है। बीजेपी प्लान बना रही है मीडिया के द्वारा कि वो वक्फा बोर्ड की कई ज़मीनों को हड़प लेगी। आपको बताते चलें, इसी को लेकर ओवैसी ने भड़क निकाली। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है, मुसलमानों की ज़मीनों को छीन लेना। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वक्फा बोर्ड की ज़मीनें या फिर जो भी प्रॉपर्टियां हैं अब उस पर मोदी सरकार की नज़र है। यही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी गरीबों के घर है वो भी योगी सरकार छीनने की तैयारी में है अभी फिर। लेकिन एक बात ये साफ है कि वक्फा बोर्ड में के कानून पर संशोधन को लेकर जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि हम ये बिल जब पार्लियामेंट में आएगा तो इसका विरोध तो ऑब्वियसली किया ही जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट को खबर ना देते हुए मोदी सरकार ने पहले मीडिया को खबर दी है ताकि मीडिया इस मामले को उछाले। अब आप समझ सकते हैं कि नायडू और नीतीश क्यों बीजेपी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के पास पैसा अन्नाप शन्नाप भरा पड़ा है। उसने नीतीश और नायडू के मुंह में इतना पैसा ठूस दिया है दोस्तों कि हम चाहकर भी सोच नहीं सकते कितना पैसा दिया होगा। तभी तो नीतीश और नायडू चुपचाप बैठे मुंह दबाए हुए, और यही कारण है दोस्तों जो इस सरकार की असलियत सबके सामने आ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले ये हैं बिहार के मंत्री जो दुम दबाकर भागे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह जो हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, हमेशा ज्ञान बांटते रहते हैं, राहुल गांधी को घेरते रहते हैं। दोस्तों जब गिरिराज सिंह ने देखा कि स्वास्थ्यकर्मी उनका घेराव करने बिहार के वो एक कार्यक्रम में गए थे, जब उन्होंने देखा कि उनका घेराव करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी खड़े हैं तो वहाँ से गिरिराज सिंह अपनी गाड़ी छोड़कर, क्योंकि गाड़ी को घेर लिया था, गाड़ी छोड़कर जो है बाइक पर सवार होकर भाग खड़े हुए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो ज्ञान बांटते हैं दोस्तों उनका ज्ञान कितना कमज़ोर है। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत पूरा देश देख रहा है दोस्तों। भले ही बीजेपी देश में नफरत फैलाती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी की इस नफरत से लोग अब ऊब चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका, अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह शायद भूल गए हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। मोदी और शाह ने पूरे देश में ये फैलाया कि हम 400 पार करेंगे। उधर दूसरी तरफ दोस्तों अब अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष लिख कर रख ले 2029 में भी मोदी सरकार फिर आएगी, चाहे विपक्ष कुछ भी कर ले। अब आप समझिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 400 का नारा दे रहे थे, वो तो हो नहीं पाया। यहाँ तक कि बीजेपी अपना बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। लेकिन अब जो है फिर से गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहा है कि 2029 में भी फिर मोदी सरकार आएगी 5 साल बाद। अब इनको कैसे पता चल जाता है दोस्तों कि 5 साल बाद ये आएंगे, क्योंकि अब की बार जो करारी इनकी हार हुई है, और जिस हार के बाद दोस्तों बीजेपी अपना मुंह छुपाकर घूम रही है, और उसके बाद ये कहना कि 2029 में फिर मोदी सरकार, दोस्तों शर्म नहीं आती इन लोगों को, क्योंकि देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहा है दोस्तों। और बेशर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि पूछो मत। एडीआर के आंकड़े आपको पता है क्या कहते हैं? एडीआर के आंकड़े कहते हैं कि मोदी सरकार ने 100 से भी ज्यादा सीटों पर गोलमाल किया है। सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही थी, लेकिन एडीआर के आंकड़ों ने चौंका दिया है कि कई जगहों पर बीजेपी ने सीट में घोटाले किए हैं। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी के ये जो घोटाले हैं ये कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा, कहा हम बीजेपी को नहीं मानते, हम करवाना चाहते हैं जो है यहाँ पर दोस्तों टेस्ट। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मुस्लिम सांसद जो कि सपा के हैं उनके ऊपर रेप का आरोप लगा है। अब उनके परिवार रो रहा है और कह रहा है कि हमारे उनके पिता को यानी कि उनके पति को गलत फंसाया गया। उनकी वाइफ ने बताया कि झूठा मामला तैयार किया गया है। यही नहीं, अखिलेश ने दावा किया, अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल इस सब में बाकायदा
वो कराया जाए उनका टेस्ट। और टेस्ट में दोस्तों जो है पता लगना चाहिए कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें चले टेस्ट में पता लग जाएगा कि उन्होंने ये सब कुछ किया भी है या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है। इस सब की मांग की जा रही है अखिलेश द्वारा। अखिलेश ने कहा कि भ्रम फैलाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अखिलेश यही नहीं रुके, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी झूठ फैलाती है और झूठ पर ही अपनी राजनीति करती है। अब दोस्तों अखिलेश यादव सही है या गलत ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़ास निकाल दी है अखिलेश यादव ने, और ये भी कह दिया कि फिलहाल बीजेपी के झूठ का कोई तोड़ नहीं है। और हम भी यही कहते हैं दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी झूठ सोच समझ के बोलती है दोस्तों, क्योंकि उसको पता है कि उसका टाटा बाय बाय होने वाला है। और इधर ही ये चीज़ साफ हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसको लेकर भी बीजेपी के ऊपर अखिलेश ने भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि देश की जनता बीजेपी को अब नकार चुकी है। अखिलेश ने कहा कि ये लोग कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, दिया फड़फड़ा लें, लेकिन अब नहीं मानने वाली, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी पता चला है कि बीजेपी फिर प्लान बना रही है गरीबों का घर तोड़ने का। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मंशा क्या है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया ज़रूर सपोर्ट करा करिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल अगली बड़ी खबर में बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संसद में गरजे असदुद्दीन ओवैसी। कहा इस देश के प्रधानमंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं और इनके जो लोग हैं वो उनको बचाने का काम करते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, जब नरेंद्र मोदी के एक भाषण का असदुद्दीन ओवैसी जिक्र कर रहे थे तभी अनुप्रिया पटेल खड़ी हो गई और कहने लगी कि ये झूठ है अपने कुछ नेताओं के साथ, क्योंकि वहाँ पर दरअसल हुआ कुछ यूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मुस्लिमों के ज़्यादा बच्चे होते हैं और मुसलमानों की जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। तब जो है असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा कॉन्डम का यूज़ करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ इधर हवा में बातें करते हैं, क्योंकि जो डेटा है दोस्तों वो यही बताता है। लेकिन आपको बता दें इस पर अनुप्रिया पटेल खड़ी हो गई संसद में और कहने लगी कि ये झूठ बात है। तब असदुद्दीन ओवैसी ने क्लास लगा दी। ओवैसी ने कहा कि मैडम ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका सरकारी डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ जो सच है। और दोस्तों आप समझिए, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता इनकी सरकार में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। बस संसद में आकर मुंह उठाकर बैठ जाते हैं ना दोस्तों। कहते हैं ना कि एग्ज़ाम से पहले जो लोग कोई तैयारी नहीं करते वो सिर्फ मुंह उठाकर बैठ जाते हैं चीटिंग के बल पर। तो ये भी उन्हीं चीटरों की तरह जो चीटिंग के बल पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पर इनकी जुगाड़ लग नहीं पाती है। और यही कारण जो असदुद्दीन ओवैसी के मामले में जब अनुप्रिया बोली तो उन्होंने ओवैसी ने 2 मिनट में चुप कराकर बैठा दिया। और ये साफ दिखाई दे रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी का मन जो है वो उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। और इस चीज़ को दोस्तों समझना होगा हमें कि बीजेपी के नेता कुछ समझते तो है नहीं, इनके हिसाब से हर बात झूठी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, सबूत है तो भी वो झूठा है। तो आप समझ सकते हैं कि आंखों देखी मक्खी खाना इन लोग की आदत है। आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच में छिड़ी जंग। उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा महाराष्ट्र जीतेगा, इंडिया गठबंधन। उधर अमित शाह कहना है कि महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। तभी आपको बताते चले महाराष्ट्र में सीधी चेतावनी दे दी गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल बाला साहब ठाकरे ने हमेशा महाराष्ट्र के लोगों को प्यार और सम्मान दिया, आपकी तरह नहीं जो महाराष्ट्र के लोगों को दोस्तों अपमानित करें। यही नहीं, ओवैसी के इस बयान से उद्धव ठाकरे के इस बयान से घमासान मचा हुआ। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो अब की बार लोकसभा में ज़बरदस्त समर्थन मिला है। सबसे नंबर 1 पर कांग्रेस रही, दूसरे नंबर पर दोस्तों जो यहाँ पर कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी रही, और तीसरे पर एनसीपी रही। यानी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के। और आने वाले समय में दोस्तों और भी ज़्यादा कांग्रेस को जो है प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आपको बताते चले अब तमाम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इसमें यह चीज़ तो साफ हो जाती है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये चुनाव की तारीखें जो ये भी काफ़ी कुछ बदलेंगी। बहुत जल्द महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और सरकारें दोस्तों अपनी अपनी तरीके से कोशिश करेंगी जीतने की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों कि जो जीतता वो दिखाई दे रहा है वो हमें है महाराष्ट्र में शिवसेना।
यानी कि इंडिया गठबंधन एमवीए, क्योंकि दोस्तों एमवीए मजबूत है, चाहे अजीत पवार आ जाएं या कोई भी आ जाए, वो लोग शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये पार्टी एक देश में एक अलग लेवल पर चल रही है और देश के लिए जो कर रहा है इंडिया गठबंधन वो दोस्तों काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस सरकार ने तो लगभग पूरे देश को ख़त्म कर ही दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है 440 वाट का झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कंगना रनावत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे तो जंग छिड़ी है, लेकिन अब सुप्रिया श्रीनेत ने भी कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कंगना रनावत जैसे लोग लालच में, पद के लालच में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन वो लोग एक बात जान लें कि बीजेपी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगी जिस दिन उसका मन होगा। और दोस्तों ये सच्चाई है। आपने देखा कि स्मृति ईरानी को अब उठाकर फेंक दिया गया है। स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी थी, इसलिए बीजेपी ने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। तो ऐसे लोग दोस्तों जो कुछ नहीं करते या फिर कुछ करने का नाटक करते हैं, उनको बीजेपी बाहर निकाल ही देती है। और चाहे वो स्मृति ईरानी हो या और दूसरे नेता दोस्तों, उन लोगों का फ्यूचर कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वालों का फ्यूचर दोस्तों कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों देश में महंगाई, बेरोज़गारी इस जैसे मुद्दों से भागती है। और सबसे बड़े ही देश के यही मुद्दे हैं दोस्तों, इन पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इन पर चर्चा करती नहीं है और आगे भी नहीं करेगी, क्योंकि इस सरकार का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है। ये सरकार दोस्तों आज है कल नहीं, क्योंकि बैसाखी वाली सरकार है, कब तक चलेगी हमें और आपको ये तो पता नहीं है। और दो लोग खूब साथ दे रहे हैं, उनको भी जनता सबक बहुत जल्दी सिखाने वाली है दोस्तों। जो लोग देश को डुबाने में बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी का साथ दे रहा है, उन लोगों को भी एक सबक मिलेगा। और देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, इस देश में कोई अचूक तो है नहीं। नरेंद्र मोदी से हमने कहा था कि वह हार जाएंगे और वो फाइनली हार गए, और ये चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल अब बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है, लगभग दोस्तों उसका टाटा बाय बाय होने वाला है। तो ये चीज़ भी साफ हो चुकी है। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, कांग्रेस का बड़ा खुलासा। कांग्रेस बोली नरेंद्र मोदी केवल 120 सीटें जीते हैं, 89 सीटों पर की है दोस्तों बीजेपी ने धांधली। अब आप समझिए, ये कोई दोस्तों छोटी मोटी धांधली नहीं है। 89 यानी कि दोस्तों लगभग 90 सीट मानकर चलिए। इतनी सीटों पर बीजेपी ने दोस्तों हेरा फेरी की है और ये कांग्रेस ने सबूतों के साथ बड़े आरोप लगाए। दरअसल दोस्तों कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर अचानक से वोट परसेंटेज बढ़ा दिया गया। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं दोस्तों जो कि बीजेपी सिर्फ बहुत कम मार्जिन से जीती है, कोई सी 100 वोट से, कोई सी 50 वोट से, ऐसी सीटें भी हैं। तो दोस्तों इन पर सबसे ज़्यादा संदेह खड़ा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसी सीट यानी कि जो बहुत कम मार्जिन वाली सीटें होती हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा घपला किया जा सकता है, जिसमें जैसे 50 वोट या 100 वोट या 10 वोट 25 वोट से आगे पीछे चल रही होती है पार्टी, उनमें घपला करना बहुत आसान होता है। ये आप भी जानते हैं, 1% 2% का। ऐसे में अब सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि भैया देखो पर्सनली जो ये सब कुछ भेजा जा रहा है, तो आप समझ कर दीजिए उधर। तमाम चीज़ें ये हैं कि अब तमाम सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और अब देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जिस तरीके से और ये सारी चीज़ें की गई दोस्तों, उसका जो है यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन हमने पहले भी कहा है कि फ़िलहाल देश सबसे पहले और बाकी बाद में है, तो ये चीज़ भी आप हमेशा नोटिस रखिएगा। फ़िलहाल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुए संजय सिंह बोले फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल जी को जेल में कितने भी दिन रख ले, लेकिन जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी लोगों को, खास करके विपक्ष के नेताओं को सिर्फ परेशान करने के लिए जेलों में ठूस रही है, लेकिन जेलों के ताले जो है दोस्तों टूटेंगे और जो है अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इससे पहले हेमंत सोरेन को परेशान किया गया, उन्हें जेल में रखा गया, ईडी के शिकंजे में फंसाया गया, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो जब से पीएम बने दोस्तों देश के,
तब से वो इसी तरीके की हरकतें करवा रहा है। ईडी और सीबीआई के बल पर विपक्ष को डराना और दोस्तों उन लोगों का फ़ायदा उठाना ये नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। हमारे देश की जनता को दोस्तों पता होता है कब कौन सा जो है फैसला लेना है। और इसीलिए मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दूसरे नेता दोस्तों, वो लोग एक चीज़ समझ लें कि देश की जनता ने उनको नकार दिया है। अब तो उनके ऊपर दोस्तों सारी चीज़ें झूम सकती हैं, कुछ भी जो है यहाँ पर निकल नहीं सकता। और ऐसे में हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं दोस्तों कि सरकार की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। तो कम से कम दोस्तों इस चीज़ों को अब हमें ध्यान से रखना ही होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों विपक्ष के तमाम नेता इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि बीजेपी के लिए लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। एक इंसान संसद में खड़ा हो जाता है दोस्तों और कहता है कि आपकी ज़ात बताओ। दूसरी कंगना रनावत राहुल गांधी का फर्जी फ़ोटो शेयर कर देती हैं सोशल मीडिया पर और कहती हैं कि राहुल गांधी का धर्म बताओ। अब बताओ, इतने अनपढ़ तो दोस्तों ये दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कंगना रनावत जैसे लोग, और हमने इसको पहले भी दोहराया दोस्तों कि कंगना रनावत की जो लैंग्वेज है वो अभी भी सड़क छाप है। और ऐसे इंसानों को सांसद बना दोगे तो जाहिर सी बात है संसद का माहौल तो बिगड़ेगा ही। जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, ये तो किसी छुपी नहीं है, ये मेरे और आपके सामने ही है। तो कम से कम सरकार अपनी गलती माने और माने कि ऐसे लोगों को उसने भर रखा है दोस्तों संसद में, जो लोग शायद बैठने के भी लायक नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों संसद का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कम से कम कंगना रनावत जैसे लोगों को राजनीति में न लाएं, जिनको बात करने की भी तमीज़ नहीं है दोस्तों, जो लोग संसद में भी ऐसे बात करते हैं जैसे बाहर गली मोहल्ले में चिल्ला रहा हूँ, और वहाँ पर जो उसकी सच्चाई है वो दिखाई दे रही है। तो कम से कम ये चीज़ हमें देखने को मिली जाएगी और आपको तमाम इन चीज़ों से होकर गुजरना होगा। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के नेता इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी सच्चाई भी हमारे सामने आ ही जाती है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल अखिलेश यादव ने बीजेपी के ख़िलाफ़ खोल दिया मोर्चा। अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन ही जीतेगा तमाम उपचुनाव में, जितनी भी 10 सीटें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले उपचुनाव की 10 सीटों पर फिर से एक बार अखिलेश ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। अखिलेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की सच्चाई जो है वो सबके सामने लेकर आएंगे। और ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव जब भी कुछ बोलते तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। तमाम ये जो चीज़ें हो रही हैं या इनसे बचने के लिए ये जो सहारा चाहिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि अब प्रधानमंत्री को जो है बैसाखियों का सहारा जब तक लेना है तब तक लें। लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी इस सरकार का टाटा बाय बाय होने वाला है, क्योंकि ये सरकार दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को आगे तक लेके जा रही है दोस्तों। और ऐसे में हमें भी एक चीज़ समझ में आ गई है कि भैया सरकार कुछ भी करे, लेकिन देश की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस सरकार को दोस्तों विदाई कर देंगे। जनता ने तो खैर हरा ही दिया है, लेकिन नीतीश और नायडू के बल पर क्योंकि अभी हैं। और संसद में दोस्तों अब की बार जो मुद्दे उठे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, चाहे राहुल गांधी ने उठाए हों या फिर कांग्रेस के नेताओं ने, उन तमाम मुद्दों पर बात हुई जो देश के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे थे दोस्तों। और इसीलिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी गायब हो गए संसद से। राहुल गांधी जब तक भाषण दिए, प्रधानमंत्री आए नहीं दोस्तों, बस पहले ही दिन आए थे, उसके बाद उन्होंने ऐसा भाषण सुन लिया राहुल का कि भाग खड़े हुए। जाहिर सी बात है कोई सच्चाई बोलेगा आंखों के सामने तो कौन सुनेगा। सच से भाग नहीं सकते प्रधानमंत्री, वो भले ही इधर उधर घूमते रहे दोस्तों, लेकिन सच उनका पीछे कर ही लेगा। फ़िलहाल आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों कि आप किसके फ़ैन हैं, किसकी राजनीति आपको पसंद है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए